हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल या क्वेश्चन की बात करेंगे। हम मिसलिनियस पढ़ रहे हैं, यानी इसमें न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगे और रिएक्शंस भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? A first order reaction takes 69.3 मिनट for 50% completion। ठीक है, एक रिएक्शन है ना, जो कि 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लेती है वो 69.3 मिनट का टाइम लेती है। ठीक है, What is the time needed for 80% रिएक्शन टू गेट completed? तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, वही 80% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसके सोल्यूशन की बात करते हैं बेटा। यहाँ पर सोल्यूशन यानी आंसर की बात करते हैं। सबसे पहले t इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको दिया गया है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप रट लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अब देखो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये जो कि हमारा फॉर्मूला हाफ t इक्वल टू 0.693 के होता है। ठीक है, हाफ टी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। पहला 50% जो कंप्लीट हो रहा है वो कितना 69.3 मिनट में हो रहा है। ठीक है, तो हाफ टी की वैल्यू यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ से निकालना क्या है, हमें यहाँ पे सबसे पहले के निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हमें के की ज़रूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो हमने के इक्वल टू के को हम यहाँ ले गए और हाफ टी को हम यहाँ ले गए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। हाफ टी की वैल्यू जैसा कि हमें पता है कि दिया गया 69.3 मिनट। हमने क्या किया कि के को इधर लेके आए और 0.693 अपॉन में 69.3 हो गया। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पर बेटा, देखो यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट और इधर लगा दें, ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर आप 2 पॉइंट लगा लो, है ना, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पर, 3 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पर, इससे ये कैंसिलेट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये बचेगा 1/100। ठीक है, और 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 0.01 मिनट इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें के की वैल्यू पता चल गई बेटा। ये चीज़ आपको समझ में आई, ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, तो 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम ले रहा था, ये टाइम था। अब हमें निकालना है कि अगर रिएक्शन को 80% कंप्लीट कराना है तो उसमें टोटल टाइम कितना लगेगा। लेट्स सी फॉर 80% कंप्लीटेशन। अब देखते हैं हम क्या बेटा कि 80% रिएक्शन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। हमें पता है यहाँ पर इस फॉर्मूले में पहले एक्टिव मास ऑफ ए 0/a की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा भाई 80% है। ठीक है, तो ये 1 में से क्या हो जाएगा, 80% को क्या लिख सकते हैं, 0.1 ले सकते हैं भाई, नीचे 100 आ जाएगा, एक जीरो ऊपर कट जाएगा, नीचे कट जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू आ गई 0.2। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो कि हमने पहले लिखा था। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा था। अच्छा, ये चीज़ समझ रहे हो कहाँ से आई। ठीक है, देखो 80% है तो 80 अपॉन क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 0.8 आ जाएगा। ठीक है, 0.8 को 1 से हम माइनस कर देंगे। ऐसे भी हो सकता है, चाहे आप 100 से माइनस कर लो 80 को, तो 20 बचेगा, 20% बचेगा, तो 20/100 हो जाएगा, तब भी ये 0.2 ही आएगा। ठीक है, तो t इक्वल टू हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, हमें ये वैल्यू पता है, और ये k हमने निकाला था कहाँ पर, हमने k की वैल्यू ये यहाँ पर निकाली हुई है। ठीक है, और log 1/2 रख देंगे, 1/2 पॉइंट, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 0.2 है। ठीक है, इससे 0 यहाँ पर लगा देंगे, पॉइंट हट गया, तो ये 5 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये 5 हो गया। तो t इक्वल टू जब हम सॉल्व करके लाएंगे तो 230.3 log 5, और हमें log की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है क्या, log इक्वल टू होता है 0.69897। ठीक है, ये हमारे पास हमें log की वैल्यू दी गई है, तो हम क्या करेंगे, ये log की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, और log की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्स में बेटा, आएगा 160.97 समथिंग में कुछ आएगा। ठीक है, तो 97 है, इसलिए हम इसको 161 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का मतलब, ये हम कह सकते हैं कि जो हमारी 80% रिएक्शन कंप्लीट होगी उसके लिए 161 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, इतना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, जो रिमेनिंग हमारी 80% रिएक्शन होगी।
ठीक है, ये पहला न्यूमेरिकल था, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको बहुत ही अच्छे से बेटा प्रिपेयर करिएगा। सेकंड न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर का न्यूमेरिकल दिया गया है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स एंड वाई एट 25 डिग्री सेल्सियस। दो प्योर लिक्विड हैं और उनका जो वेपर प्रेशर है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस यानी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वो वेपर प्रेशर है 120 mmHg एंड 160 mmHg। ठीक है, तो x का जो वैल्यू है वो है 120 mmHg और जो y प्योर लिक्विड है उसकी जो वैल्यू है 160 mmHg। ठीक, रिस्पेक्टिवली इफ इक्वल मोल ऑफ एक्स वाई आर मिक्स टू फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, मतलब इक्वल मोल्स अगर दोनों के मिक्स किए जाते हैं तो एक आइडियल सोल्यूशन बनता है बेटा। आइडियल सोल्यूशन बनता है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो हमें क्या करना है कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। ठीक, सबसे पहले सोल्यूशन की बात करेंगे, वी यूज राउल्ट्स लॉ फॉर एन आइडियल सोल्यूशन। हम राउल्ट्स लॉ का यूज़ करेंगे। अगर आपको राउल्ट्स लॉ नहीं पता है तो आप मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर में जाइएगा, वहाँ पर आपको राउल्ट्स लॉ के बारे में चैनल पे आप डालिएगा, है ना, वहाँ पर आपको राउल्ट्स लॉ मिल जाएगा जो कि मैंने बहुत ही डीपली बताया हुआ है सोल्यूशन चैप्टर में। हमें पता है कि P का सोल्यूशन जो होगा, P सोल्यूशन होता है इक्वल टू होता है Px प्लस Py। ठीक, जहाँ पर Px Py क्या है बेटा, ये दोनों है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड xy। ठीक है, ये क्या है Px और Py क्या है, ये प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर हैं, जबकि यहाँ पर x और xy की बात करते हैं, द मोल फ्रैक्शन ऑफ xy। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ x। सबसे पहले हम x का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन आपको पता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ x अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ x एंड y। ठीक, फॉर्मूला आपको पता होगा। हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ x निकालेंगे तो 1/2 120 इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 60 mmHg आ जाएगा। वहीं पर y के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/2 और ये क्या हो जाएगा 160 यानी 80 mmHg। ये x और y के मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। मोल फ्रैक्शन अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे जाकर के मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन चैप्टर से सीखिए जाकर के। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर निकालेंगे तो Px और Py की वैल्यू को रख देंगे, 60 और 80 को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 140 mmHg आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लिए, फिर चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिया गया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसी टाइप से डिजिट हो सकता है चेंज कर दे, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन है 125.6 ग्राम 5.6 ग्राम ऑफ सल्फर वॉज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन। मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर बताया गया है कि जब 5.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व किया जाता है, द फ्रीजिंग पॉइंट लोवर्ड बाई 0.512 केल्विन केजी मोल इनवर्स, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर। तो हमसे बता रहा है सल्फर का फॉर्मूला बताइए। यहाँ पर सोल्यूशन की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हमें KF की वैल्यू पता है। ठीक है, KF की वैल्यू आपके उसमें दी जाएगी। ठीक है, न्यूमेरिकल में तो KF की वैल्यू दी जाएगी आपको 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक, WA की वैल्यू 1000 ग्राम यहाँ पर दिया गया है बेटा और स्मॉल m की वैल्यू 25.6 ग्राम दिया गया बेटा और डेल्टा TF की वैल्यू जो दी गई है वो यहाँ पर आपको दी गई है, कहाँ गई, ये दी गई। डेल्टा TF की वैल्यू आपको दी गई 0.512 केल्विन केजी मोल इनवर्स। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 ग्राम मोल इनवर्स। फॉर्मूला डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M इंटू 1000 अपॉन MB। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा WA। ठीक है, MB जहाँ पर जो MB है उसको हमने मान लिया
सल्फर x, ठीक है, यही माना गया। वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो बेटा जब वैल्यू पुटअप करेंगे, सारी वैल्यू हम पुटअप करेंगे, देन हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये आ जाएगा Sx जो कि ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। यहाँ पर ये सॉल्व होके Sx इज इक्वल टू आ जाएगा 256। सल्फर का जो मास नंबर की बात करते हैं वो 32 होता है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है बेटा, यहाँ पर देख लो, है ना, लाइट नहीं जल रही है। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 और हम यहाँ पर क्या रखेंगे, x इक्वल टू 32 और x इधर रखेंगे, 32 को नीचे ले जाएंगे, यानी 256 को अगर 32 से डिवाइड करते हैं तो ये 8 टाइम में जाता है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फॉर्मूला क्या होगा, Sx, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सल्फर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, ये इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आएंगे, ऐसे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ये गारंटी है। आप देखेंगे जब पेपर आप देंगे तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन X जिसका मास दिया गया 50 ग्राम मोल इनवर्स, विच डिजॉल्व इन 78 ग्राम ऑफ बेंजीन, जिसको 78 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व किया जाता है, रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 90%, ओके। कैलकुलेट द मास ऑफ X डिजॉल्व इन द सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, इस न्यूमेरिकल को आप पढ़ते जाइएगा। देखो M की वैल्यू आ जाएगी 78, W की वैल्यू दी गई है 78, मास ऑफ M जो स्मॉल m की वैल्यू होगी वो 50 ग्राम होगी, PS की वैल्यू 90 ग्राम दी जाएगी, 90% है तो 90 ग्राम, और PO हम 100 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू N अपॉन स्मॉल n अपॉन कैपिटल N होता है, तो ये होता है स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। वैल्यू रखेंगे, PO को हमने माना है 100, PS 90 दिया गया है, वैल्यू रख देंगे, इधर वैल्यू रख देंगे, तो इधर ये हमारा स्मॉल w जो कि हमें निकालना था बेटा, माइनस करेंगे तो कितना आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया कितना 10 अपॉन 190, है ना, और इधर w अपॉन 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 50 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर w इक्वल टू 500 अपॉन 9 आ जाएगा, 90, एक जीरो से एक जीरो काट दो, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 5.55 ग्राम आ जाएगा, यानी स्मॉल w की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल w की वैल्यू 5.5 ग्राम, यानी कैलकुलेट द मास ऑफ x डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, जो हमारा x आ जाएगा वो हमारा 5.55 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल के देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसी बेस पे ये आप आज देखो, आज के लेक्चर में मैंने 4 न्यूमेरिकल करवाए, लेकिन ये 4 न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिएगा, खूब प्रैक्टिस करिएगा, इससे बाहर तो आपके एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेटा, और वीडियो को जितना हो सके लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना। सब्सक्राइब करने में कोई भी चार्ज नहीं लगता है, इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा, और अगर आपको फुल सिलेबस देखना है तो फुल सिलेबस हर चैप्टर वाइज आपका चैनल पर है, जो कि कंप्लीट हो चुका, डिटेल में वीडियो है ना। सभी चैप्टर का डिटेल्स में वीडियो मिल जाएगा, है ना। और अगर कोई आपको सजेशन भेजना है कि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, या फिर कोई चीज़ ऐसी कोई चीज़ और नई चीज़ कोई पढ़ना हो, तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।